आर्नोल्ड से मिलिए, जो बेरहम और निर्दयी सरकार से छिपने की कोशिश कर रहा है, जो उसे 24/7 मजबूर करती है प्यार करने के लिए। बीस जुलाई को आर्नोल्ड एक अंतरिक्ष यात्रा में गया था। 27 तारीख को वापस आने के बाद उसने पाया कि धरती पर एक भी आदमी नहीं बचा। सब कुछ गलत हो गया है। टेलीफोन्स और माइक्रोवेव्स काम नहीं करते। ऊबर को साइकिल और हॉर्स ड्रान कार्ट में बदल दिया गया है। घरों में लैंप्स की बजाय फिर से मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिन जगह में ज्यादातर लड़के काम करते थे वो अब रुक गए हैं। आर्नोल्ड, तुम क्यों भाग रहे हो? हर दिन तुम्हारा शरीर 70 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पैदा करता है। तुम हर रोज 8 औरतों को फिजिकली फर्टाइल कर सकते हो। पर जब से काफी लड़कियों ने तुम्हें छूने से मना किया है, तब से ये फैसला किया गया है कि एग सेल्स में नकली तरीके से सीड डाला जाए और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या बढ़कर 15 मिलियन हो गई है। अब तुम कार्डेशियन सिस्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो। अब तुम नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर बन गए हो। लड़कियां आपको खुश करती हैं और तुम्हारा ध्यान रखती हैं। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। तुम एक कैदी हो और तुम्हें देश छोड़ने या अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सीट दुनिया में किसी भी कीमती मेटल से ज्यादा कीमती है और जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये सब खत्म हो जाएगा और तुम अपने दुख को आइसक्रीम से मिटाकर अच्छे से रिकवर हो गए। मैं श्योर हूँ कि हम इसका प्रयोग आज के टॉपिक के लिए कर रहे हैं। चलो देखें कि तुम कितना वजन बढ़ा सकते हो। सीधे शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रा पाउंड हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार अपने द्वारा खाई जाने वाली कैलोरीज बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे वजन और आलसी रहन सहन के होते हुए तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वजन बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए दिन में 6 स्निकर्स बार्स खाना काफी होगा। जब तुम 300 किलोग्राम तक पहुँचते हो तो एक दिन में 14 स्निकर्स बार्स मिलनी चाहिए और जब तुम 2000 किलोग्राम तक पहुंचते हो तो तुम्हें एक दिन में 17,000 कैलोरीज खाने के लिए खाना होगा। कोई भी इतने वजन तक नहीं पहुंचा। 2000 किलो आसानी से तुम्हारे शरीर को खराब कर देगा। फैट तुम्हारे ऑर्गन्स और वेन्स को कंप्रेस कर देगा। तुम्हारा दम घुटने लगेगा। तुम्हारी सबसे मजबूत हड्डियां जो कंक्रीट से 4 गुना ताकतवर हैं, वो टूट जाएंगी अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो। इस वजन के साथ तुम बस कुछ सेकंड्स के लिए ही जिंदा रह सकते हो, जब तक कि मोटापा तुम्हें पूरी तरह जकड़ ना ले। तो चलो थोड़ा बहुत शक कर लें। लगता है तुम्हें अपनी मॉम की ब्रा उधार लेनी चाहिए। शरीर में जितना ज्यादा मोटापा होगा, फीमेल हार्मोन्स उतने ही ज्यादा बनेंगे। ब्रेस्ट बहुत बढ़ गई है, आवाज पतली हो गई और तुम्हारा छोटा दोस्त अब सुबह नए दिन को सैल्यूट करने के लिए उठ नहीं पाएगा। क्या ट्विस्ट है। लगता है ललिता 97 का पति बहुत जीलेस है। भागो मत। तुम्हारे शरीर में 3 सालों के लिए क्लोजेट में बिना खाने के बैठने के लिए काफी फैट है। तुम्हें बस विटामिन को चॉप करना होगा और पानी पीना होगा। कोई परेशानी नहीं है। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं अपने चाहने वालों के साथ। मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तुमने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो। तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे।
जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रे स्पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है। उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइंड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। और सिर्फ एक इंसान ही पैकेज में डिलीवर नहीं हुआ। एक पूरा बैंक इस तरह से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट हुआ। उसे सारा तोड़कर दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रैवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं। उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे।
रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में एक खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसेस के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में उस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। सब खत्म दोस्त, अपने सच्चे प्यार को अलविदा कह दो। और ये रहा हमारा आज का हीरो। सिर पर बड़ी सी चोट ने जैकब को फिर से जगा दिया। आर्नी की दूसरी पर्सनालिटी, या साइंस की भाषा में कहें तो उसके ऑल्टर ईगो की, इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी पर दूसरी पर्सनालिटी कब्जा कर लेती है। इस बीमारी की वजह बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। बच्चा किसी बुरे वक्त को जहन में बसा लेता है और खुद को कोई और समझने लगता है। जैकब आर्नोल्ड की तरह नहीं है। उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो निडर है।
सेक्सी है और वो अब रुकने वाला नहीं है। टेगाई जैसे इंसान भी खुद को रोक नहीं पाई। पर एक बात है, जैकब सिर्फ डूमी भाषा बोल पाता है, जो कि सिर्फ ईस्टर्न नेपाल में बोली जाती है। एक ऑल्टर ईगो की बात करने की भाषा उसकी मेन पर्सनालिटी से अक्सर अलग होती है। जेंडर, एज, नेशनैलिटी और IQ भी अलग होता है। और कुछ खास केसेस में ऑल्टर ईगो एनिमल भी हो सकता है या कोई रिलीजियस फिगर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा ऑल्टर ईगो बिली मिलिगन नाम के अमेरिकन क्रिमिनल में पाई गई थी, जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनालिटीज थी। बिली को कोर्ट में उन क्राइम्स के लिए हाजिर किया जो उसकी ऑल्टर ईगो ने किए थे, और उसे खुद भी उनके बारे में नहीं पता था। आर्नोल्ड, जरा देखो तुमने क्या किया। ऐसा लग रहा है कि तुम साइको हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर स्प्लिट पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्या है? टेगाई का SMS। वो तुम्हें अभी अपने पास बुला रही है। आर्नोल्ड के अंदर सिर्फ एक ही रह सकता है। चलो भी, क्या बात है? क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है। और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकेट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो। मानो या ना मानो, एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो। ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो। तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है दोस्त, लड़कियां भी तुम पर लाइन मारने लगेंगी। क्या ये सूजी है? वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। जल्दी उसे जवाब दो। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती हो। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती हैं। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ।
अपने आप को सही रखो, तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइम से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है, पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बलालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड, तुम अच्छे लड़के थे। ओह, अब मैं समझा। कितना अच्छा ट्विस्ट है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें मुबारक देता हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चाहे ज़ॉम्बी से ही। लेकिन तुम भी एक ज़ॉम्बी हो, पर इसमें अलग क्या है? ज़ॉम्बीज़ भी प्यार कर सकते हैं। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसे पकड़ो। ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है, और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। तुमने हमारे साइंस शो के दौरान बहुत टेलीपोर्ट किया है, पर क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि टेलीपोर्ट कैसे काम करता है? समय के जरिए ट्रेवल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो वार्म होल के साथ शुरू करते हैं। तुम कहाँ जाने के सपने देख रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? कोई बात नहीं, अंदर आओ। एक वार्म होल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम वाली एक टनल है जो थियोरेटिकली आपको कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी पॉइंट पर भेज देगा, पर समय रिलेटिव है आर्मी, और तुम्हें इसमें शायद कुछ ही सेकंड लगेंगे, पर पृथ्वी पर दशक बीत सकते हैं। बधाई हो आर्नी, तुम ईयर 2050 में ऑस्ट्रेलिया में हो। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हाँ, और अगर तुम्हें एक ही समय पर घूमने की जरूरत है तो क्या होगा? क्वांटम टेलीपोर्टेशन इस मामले में मदद कर सकता है। आपके शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिनमें हर एक में 100 ट्रिलियन एटम होते हैं, और हर एटम में छोटे पिन पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, क्वांटा, जो तुम्हें बड़े डिस्टेंस को टेलीपोर्ट करने में मदद कर सकता है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत अच्छा होता है जो आपको क्वांटम टेलीपोर्टर बनाने में मदद कर सके। खैर, देखो यहाँ कौन है, रिक और मॉर्टी। आर्मी उनकी ड्राइंग लेता है। उनकी मदद से तुम यूनिवर्स में कहीं भी बहुत तेज मूवमेंट के लिए डिवाइस बना सकते हो, और यहाँ तक कि कई दूसरी यूनिवर्स में भी। अब जब टेलीपोर्टर तैयार है, बॉक्स में आ जाओ और ध्यान रखना कि अंदर कोई ना हो। खैर, इतनी देर आर्नोल्ड, क्वांटम टेलीपोर्टेशन में ओरिजिनल बॉडी मर जाती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर एक डुप्लीकेट बनाई जाती है। तुम्हारे मामले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वाओ, मैंने तुम्हें कहा था, टेलीपोर्ट के दौरान तुम्हें बूथ के अंदर अकेले रहने की जरूरत है। लेबोरेटरी में कुछ छूना मत। तुमने क्या किया? तुम्हारा DNA जो एक बिच्छू के साथ हाइब्रिडाइज था, जो सैटेलाइट सिस्टम के जरिए ट्रांसमिटेड था, और प्लेनेट के सभी निवासियों को ह्यूमन स्कॉर्पियन हाइब्रिड्स में बदल दिया।
तुमने डायमेंशन C-137 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यू स्टूपिड इडियट आर्नी। रिक और मॉर्टी असली यूनिवर्स में वापस आ गए होते जहाँ म्यूटेंट्स मौजूद नहीं होते, पर तुम ऐसा कई बार कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि हम देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में आर्नी के साथ क्या होता है। बेहतर होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस जाएं। सौभाग्य से मैंने आर्नोल्ड के क्वांटम डेटा को बचा लिया और इसलिए मेरे पास उसके बेकार शरीर को रिकवर करने की क्षमता है। आर्नी, तुम्हें 2018 में अपने घर की डायरेक्शन में वॉर्म होल के जरिए जाना चाहिए जब तक यह बंद नहीं होता, और अपने शरीर के ब्लूप्रिंट्स मत भूलना। ऐसा लगता है कि अब हमें पता है कि मानवता 2050 में टेलीपोर्ट को कैसे बनाएगी।